नवरात्रि के पावन पर्व का दूसरा दिन, जिसे मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए विशेष माना जाता है, जिसे पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नागपुर शहर के प्रसिद्ध पारडी के पुनापुर स्थित मंदिर को भवानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज इस मंदिर में भवानी माता का दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है और इसी कड़ी में हमारी रिपोर्टर प्रांश मिश्रा ने मंदिर में जाकर वहां का जायजा लिया और भक्तों की प्रतिक्रिया ली। नवरात्रि यानी 9 रातों का यह पर्व पूरे भारत देश में मां की आराधना का पर्व है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जहां पर डांडिया और गरबा की गूंज होती है तो कहीं पे मां दुर्गा की भव्य स्थापना उनके पंडालों में की जाती है, जैसे बंगाल में। और उसी कड़ी में आज मैं नागपुर के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक पारडी मंदिर, जिसे भव्य भवानी मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ मौजूद हूँ। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये मंदिर
मंदिर 300 साल पुराना है और यहाँ के भक्तों की मानना है कि यहाँ पर जो भी भक्त जो भी मुराद लेके आता है माँ उसे ज़रूर पूरा करती है। अगर इस मंदिर की हम प्रामाणिकता की बात करें तो यहाँ पर हर साल कई भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और नौ दुर्गा में यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। भक्त यहाँ पर आते हैं और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। तो आइए इस अवसर पर हम भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंदिर की विशेषता क्या है, साथ ही साथ इस बार के नवरात्रि के पर्वों में भक्तों की माँ से क्या मनोकामना है ये भी जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस मंदिर की विशेषता, साथ ही साथ माँ भवानी की जो मूर्ति है वो इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है, इन सभी के बारे में पंडित जी से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पंडित जी सबसे पहले ये बताइए कि जो इस मंदिर में जो मूर्ति है माँ भवानी की, इसकी स्थापना को कैसे हुई और इस मंदिर का इतिहास क्या है? स्थापना जो स्वयंभू मूर्ति है, खुद से मतलब प्रकट हुई, यानी अनादिकाल से है। और ये उत्सव जो थोड़े इसमें चालू किया था, माँ की कृपा है, बहुत बड़ा उत्सव। और सब कार्यकर्ता ये है यहाँ पर जी जान से ये करते हैं सब पूजा, यानी सब यानी कोई कम ज़्यादा नहीं, सबकी सुरक्षा। रात के 2 बजे से हमारे कार्यकर्ता सब इसके ऊपर लेडीज वगैरह कोई भी सुरक्षा से आए। और माँ प्रसाद होता है रोज़ के कम से अभी 50,000 आदमी शनिवार मंगलवार को, एक शनिवार इतवार लाख आदमी आएगा और सब लाइन से दर्शन, सबको प्रसाद सबको बराबर मिलेगा। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि माँ के दरबार में जो कोई भी भक्त आता है सच्चे हृदय के साथ माँ उनकी मनोकामना को पूरी करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबकी मनोकामना पूरी करती है। पुराना मंदिर था, यहाँ जो नाग का जोड़ा था वो यहीं दरवाजे के ऊपर रहते थे, पर कोई को कुछ किए नहीं उनने, तो इसलिए माँ के मुकुट के ऊपर जो नाग है वो यह इसी का हुआ है। और साथ ही साथ जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो यहाँ महाजोत जलाई गई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि इसकी प्रक्रिया कब से चालू हुई, कितने वर्षों से ये जो महाजोत जलाने का है ये चलता आ रहा है? और यानी कम से कम 35 साल के ऊपर हो गया। और ये महाजोत जलाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबकी मनोकामना जोत लगाते हैं, और ऊपर पूरी जोत लगी रहती है। 1800 जोत लगी रहती है और सबकी व्यवस्था बराबर रहती है। आखिरी प्रश्न पंडित जी, इस बार के नवरात्रि में भक्तों की चहल क्या है, उनकी भीड़ कितनी आ रही है और भक्तों के मन में क्या उत्साह है, जोश कैसा आपको दिख रहा है? वो रोज़ 50,000 पब्लिक आती है और वो सब में उत्साह है और सब निस्वार्थ सेवा है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सब निस्वार्थ है, खुद के पैसे से पेट्रोल वगैरह खर्चा खुद का, समिति का एक पैसा है, मंदिर का नहीं। सब गौशाला भी है मंदिर की, और अभी नर्सिंग ये भी खोल दिया है, दवाखाना, नर्स लोगों का कॉलेज, भवानी का हॉस्पिटल भी है, गौशाला भी है। बुद्ध माँ की कृपा है और निस्वार्थ है सब। कम से कम नवमी के दिन 1.5 से 2 लाख आदमी का महाप्रसाद दूंगा, और वो भी बैठा के। अभी हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य ट्रस्टी जुड़े हुए हैं, तो कुछ उनसे सवाल करते हैं। सबसे पहले बताइए कि नवरात्रि का पर्व है तो उसे ध्यान में रखते हुए कौन कौन से बंदोबस्त किए ताकि भक्तों को परेशानी ना हो और उन्हें सही सहूलतें मिल सके? जय माता दी, जय माँ भवानी। श्री भवानी माता सेवा समिति द्वारा यहाँ नवरात्र महोत्सव में भक्तजनों के आने के लिए हमने विशेष व्यवस्था की है। जैसे पार्टी चौक से जो बुजुर्ग और लंगड़े लूले जो भक्तगण आते हैं उनके सेवा के लिए हमने ई रिक्शा की व्यवस्था की है मंदिर परिसर तक लाने के लिए। और मंदिर परिसर में आने के बाद में यहाँ रेलिंग की व्यवस्था, रेलिंग में पानी पिलाने की व्यवस्था, उसके साथ साथ निःशुल्क चप्पल स्टैंड, निःशुल्क साइकिल स्कूटर कार स्टैंड की भी व्यवस्था हमने की है। और जब भक्त यहाँ आता है और माता जी का दर्शन लेकर वापस जाता है तो उसको यहाँ जगह जगह प्रसादी का भी वितरण हो रहा है, जिसका लाभ सभी भक्त उठा रहे हैं।
यहाँ 12 बजे की आरती के बाद में हमने पूरा भोजन दिया जाता है भक्तों को। करीब रोज़ 10 से 12 हज़ार भक्तगण बैठ कर भोजन ग्रहण करके यहाँ से जा रहे हैं। नवरात्रि का ये पर्व है, हालांकि ये मंदिर तो प्रसिद्ध है, भीड़ यहाँ पर रहती होगी, लेकिन नवरात्रि का समय है तो ज़्यादा ही भीड़ यहाँ पर रहती ही होगी। तो भीड़ को ध्यान में रखते हुए भीड़ को कैसे संभालना है, इसके लिए आपने कौन से बंदोबस्त किए गए? जैसे आप यहाँ आए होंगे तो आपको एक भी पुलिस व्यवस्था नहीं दिखी होंगी। यहाँ की सारी व्यवस्था हमारे 350 कार्यकर्ता है जो संभालते हैं। लाइन से बिल्कुल सभी दर्शनार्थियों को रेलिंग में लाइन से लगाकर मंदिर तक लाने की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ता खुद करते हैं। यहाँ हमने मेडिकल कैंप वगैरह की भी व्यवस्था रखी है। इमरजेंसी में अगर कुछ लगता है तो हमारे डॉक्टर यहाँ बैठे रहते हैं। आखिरी प्रश्न कि इस बार क्या आपके लिए सबसे पहले नवरात्रि का क्या महत्व है और मंदिर में आपको कैसा उत्साह दिख रहा है भक्तों का? जैसा एक हिंदू दिवाली का इंतज़ार करता है साल में, वैसे ही हम भवानी माता सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता नवरात्र महोत्सव का इंतज़ार करते हैं। वैसे तो 2 नवरात्र महोत्सव होते हैं साल में, एक चैत्र नवरात्र और एक अश्विन नवरात्र, लेकिन श्री भवानी माता सेवा समिति द्वारा नवरात्र महोत्सव में अश्विन नवरात्र महोत्सव को ज़्यादा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। यहाँ 9 दिन ऐसा माहौल रहता है, हम यहाँ आने के बाद में हम घरदार भूल जाते हैं। हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं, कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी से 10-10, 12-12 दिन की छुट्टी लेकर दिन भर यहीं रहते हैं और माता के सेवा कार्य में लगे रहते हैं। और भक्तों को जो भक्तगण आते हैं उनकी सेवा कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। वैसे ही श्री भवानी माता सेवा समिति द्वारा सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, हम लोग मेडिकल क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। और गौ सेवा में भी हमने हमारी गौशाला बनाई हुई है जहाँ करीब 250 से 300 गोवंश की हम देख रेख करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वहाँ सिर्फ ऐसी गाय ला जाती है जो अपंग हो और जो कसाई के पास कटने जा रही हो, ऐसी गाय की लाकर हम गाय की सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ अभी 110 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी भवानी हॉस्पिटल भी खुला है जहाँ हम चैरिटी रेट में सारे अत्याधुनिक इलाज करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से ट्रस्टी जी ने हमें बताया कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं बल्कि उनकी जो समिति के जो सेवक हैं वो निःशुल्क सेवा यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आपातकालीन परिस्थिति के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। साथ ही साथ भीड़ का जमावड़ा ना हो उसके लिए भी पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। अब ये बचा है कि जो यहाँ पर भक्त आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार की नवरात्रि में उनकी माँ से मनोकामना क्या है। तो आइए चलिए भक्तों से हम बात करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त जुड़े हैं जो यहाँ पर आए हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, उनके दरबार में माथा टेकने। तो कुछ उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शीतल ढोके। अभी नवरात्रि का पर्व है तो सबसे पहला प्रश्न है कि इस मंदिर से आप कब से जुड़े हुए हैं और कितने वर्षों से यहाँ पर आते हैं? 17 साल से। माँ का दरबार कभी बोलते हैं कि जो भी माँ के दरबार में भक्त आते हैं उनकी झोली कभी खाली नहीं जाती है। आप जो भी मनोकामना मांगते हैं तो माँ ज़रूर उसे पूरा करती है। तो आपकी मनोकामना क्या है इस बार? मेरी मनोकामना कुछ नहीं, मेरे घर पे सुख शांति और मेरे बच्चों को अच्छी राह दिखाए और सब अच्छे से ठीक ठाक रहे, यही मनोकामना है, बाकी कुछ नहीं। ये पूरे भारत देश में माँ दुर्गा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये 9 दिन आप किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना आप करते हैं? बहुत भक्ति से और मन भावना से करते हैं। पहले दिन से ही पूजा अच्छे से जारी रहते हैं। हमारे घर में बाल बच्चे भी है, बच्चे भी बहुत धूमधाम से नवरात्रि का उत्सव करते हैं। और आप बताइए कि आप किस तरह से नवरात्रि को देखते हैं और आपके लिए नवरात्रि का क्या महत्व है? नवरात्रि का महत्व पहले दिन से पूजा अर्चना और उपवास वगैरह, बाल बच्चों को ठीक सुख शांति, बस वही। और कितने वर्षों से हर बार आप यहाँ आते हैं और माँ के दरबार में माथा टेकते हैं? मेरे को तो 30 साल हो गए कम से कम यहाँ पर आते हुए। हर मनोकामना माता पूर्ण करती है, बस उन्हीं का आशीर्वाद है। तो आप मंदिर में आए और माँ के दर्शन किए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मुझे लगा बहुत भीड़ होंगी, अभी पर थोड़ी सी कम भीड़ रही है, पर अगर रात होती है तो ये पूरे जो लगाए हुए हैं तो सपोर्ट के लिए वो पूरे इससे भीड़ से भर जाता है और बहुत देर लगती है यूजुअली दर्शन करने के लिए। पर अभी दर्शन के लिए कम देर लगी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बहुत जल्दी दर्शन हो गया और माँ को सजाया भी इतना अच्छा है आज कि देख के बहुत अच्छा लग गया।
माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती है और माँ के सामने बच्चा रोए बिखरे कुछ भी हो, लेकिन अगर वो कुछ मांगते हैं माँ से तो उन्हें ज़रूर माँ पूरा करती है उनकी मनोकामना। तो इस बार क्या मनोकामना रही है माँ से आप? वैसे तो मैं नागपुर का हूँ नहीं प्रॉपर, मैं प्रियदर्शन में पढ़ने के लिए स्टूडेंट हूँ, पर जब से नवरात्रि आए मैंने पार्टी का यहाँ पर सुना है, मैं तब से यहाँ पर आते रहता हूँ, हर साल नवरात्रि के दिन आते रहता हूँ। और मुझे यहाँ पर आके मेरी सारी मतलब जो भी मेरी मनोकामना है वो हमेशा पूरी होती हुई दिखते आ रही है, इसलिए मैं कभी नहीं छोड़ूंगा कि यहाँ पर आना। अगर अगले साल भी नवरात्रि रही तो भी मैं यहाँ पर आऊँगा, उसके अगले साल भी मैं आते ही रहूँगा। माँ को शक्ति का स्वरूपा कहा जाता है, तो क्या यहाँ पर आके वो ऊर्जा महसूस कर रहे हैं आप? जो ऑरा कहते हैं ना वो रियली रहता है, मैं ऐसा मानता हूँ। और पॉजिटिविटी यहाँ पर है, जैसे कि अपन मंदिर के अंदर एंटर करते हैं उस टाइम पे अपने को लगता है कि कुछ तो भी पॉजिटिव एनर्जी है जो अपने को मंदिर में खींच रही है, और लगता नहीं मतलब महसूस भी होता है। अपन जब महसूस करते हैं तभी तो अपन मंदिर में आते हैं। कितने वर्षों से आप इस मंदिर में आ रहे हैं और माँ के दरबार में माथा टेक रहे हैं? 21 साल। मेरा नाम इंदिरा ईश्वर नीनावे है और मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ यहाँ की। और ये भवानी माता सही में बहुत ही चमत्कारी है, और ये पूरे आस्था के साथ यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते पूरे दर्शन करके इतने खुश हो जाते कि नहीं, यहाँ आके थोड़ा माहौल भी अलग रहता है। यहाँ जो भी ऊर्जा नई वाली मिलती है तो उससे तो लोग बहुत प्रेरित होते। और मेन बात बोलो तो भवानी माँ है, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। जो भी यहाँ के परिसर के लोग हैं वो सब कुछ देखकर एक आवाज़ भी दिया तो भी माँ हमारे लिए सभी भक्तों के लिए एकदम तैयार रहती है। और माँ को तो बहुत साल हो गए, हमको तो पता भी नहीं, लेकिन कम से कम 300-400 साल तो हुए। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे पूछे तो इस मंदिर का इतिहास थोड़ा बताइए, और क्यों ये माँ भवानी का मंदिर इतना विशेष है भक्तों के लिए? क्योंकि उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन सही बात बोलो तो माता रानी ऐसा है कि कभी भी दुख के समय में अगर किसी भक्त अगर मंदिर में आते हैं और उनका काम नहीं होता, कोई दवाखाने में बोलो कि कुछ भी बोलो, आखिरी स्टेज पे भी अगर कोई आ रहा है और फिर कहीं निराशा दिख रही है, माँ के दरबार में आए तो वहाँ पे एकदम खुश हो जाते हैं। क्योंकि माँ ऐसी है कि माँ कोई भक्त को नाराज़ नहीं कर सकते। और इतिहास तो गवाह है, बाकी भवानी माँ हमारी है और सभी भक्तों की है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस मंदिर में यहाँ पर महाप्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई है। भक्त माँ के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये सेवा देकर उन्हें क्या महसूस हो रहा है। तो आपका नाम काका जी? हेमराज चौहान। कितने वर्षों से आप ये मंदिर में माँ के लिए और नव दुर्गा उत्सव में के दौरान यहाँ पर सेवा देते आ रहे हैं? 4 साल हुए मैं। 4 साल। भक्तों का उत्साह इस बार कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये आप निःशुल्क अपनी सेवा दे रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसी ऊर्जा आपको लगती है जब आप ये सेवा देते हैं अपनी ओर से? हमारे को अच्छा ही लग रहा है, यानी सेवा अपने तरफ से हम कर रहे हैं। आप बताइए कि कितने वर्षों से आप इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? मेरा नाम उमेश यादव है और मैं ये मंदिर के साथ 25-26 साल से जुड़ा हूँ। और ये हमारा मंदिर की तरफ से लंगर चलता है, यहाँ लंगर है, पीछे भोजन की व्यवस्था हुई है, चलती है और निस्वार्थ हम सेवा करते हैं। और हर साल से ज़्यादा ही उत्साह में यहाँ इस साल दर्शनार्थी आ रहे हैं। लंगर की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था की गई तो लगभग कितने लोगों के लिए ये व्यवस्था हो जाती है? सुबह 12 से 4 बजे तक पीछे के साइड में भोजन चलता है और रात को फिर 6:30 से रात को 12 बजे तक। और यहाँ सामने के ऊपर लंगर जो चलता है कम से कम 30-35 हज़ार लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं। ये जो सेवा आप दे रहे हैं उसको देकर कैसा महसूस होता है आपको? कैसी ऊर्जा मिलती है माँ के तरफ से? माँ आपको शक्ति प्रदान करती है और उसके साथ कैसा आपको लगता है कि आप जब से इस मंदिर में जुड़े हुए हैं? मैं जब से मंदिर में जुड़ा हूँ पता ही नहीं चलता कि नवरात्र के 9 दिन कैसे जाते हैं और ऑटोमेटिक एनर्जी आती है। अब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मैं 1.5 महीने से चिकनगुनिया में था, लेकिन परसों ही ऑटोमेटिक मैं खड़ा हो गया। मतलब ये श्रद्धा है, मेरी अंदर श्रद्धा, मैं ये बोल नहीं सकता, लेकिन माता रानी में चमत्कार है।
तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग माँ के दरबार में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और माँ तो शक्तिदायिनी है, शक्ति स्वरूप है और सबको शक्ति प्रदान करती है। और इसी कारण आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेवक है उनके जब से वो बीमार थे वो, लेकिन यहाँ पर आकर वो एकदम ठीक हो गए, माँ ने उन्हें ठीक कर दिया। तो यही माँ की शक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो जैसा कि आपने देखा कि हर साल की तरह इस बार भी माँ दुर्गा के दरबार में भक्तों की भीड़ है, लंबी लंबी कतारें हैं और दरबार में आकर भक्त माँ के दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ इस आस्था के साथ मनोकामना भी मांग रहे हैं कि माँ के दरबार में आए और खाली हाथ नहीं जाएंगे। इतनी लंबी लंबी कतारें हैं, इतने लंबे समय तक लोग लग रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनके चेहरे में थकान की एक शिकंज भी नहीं है और इसी से पता चलता है कि माँ की भक्ति में कितनी शक्ति है। बहरहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। कैमरामैन विशाल मेश्राम, प्रांत से मिश्रा, नागपुर।